ग्रामपुर गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। गोपाल के पास न अपना पक्का घर था, ना ही ज्यादा खेत। सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा जमीन थी जिस पर वो हर साल मेहनत करता, लेकिन कभी अच्छी फसल नहीं हो पाती थी। गोपाल की पत्नी लक्ष्मी और उनका छोटा बेटा चिंटू उसके साथ रहते थे। उनके पास खाने के लिए कभी-कभी अनाज भी पूरा नहीं होता, लेकिन फिर भी गोपाल कभी हार नहीं मानता था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो उठकर खेतों में चला जाता और शाम ढलने तक काम करता। एक दिन चिंटू ने अपने पापा से पूछा, पापा, क्या हम कभी अमीर बन पाएंगे? गोपाल मुस्कुराया और बोला, बेटा, अमीरी दिल में होती है। अगर हम मेहनती और ईमानदार रहेंगे तो भगवान जरूर हमारी मदद करेगा। एक दिन गोपाल खेत जोत रहा था, तभी उसकी हल की नोक किसी सख्त चीज से टकराई। उसने जमीन खोदी तो देखा कि वहाँ एक चमचमाती छोटी सी डिब्बी थी। गोपाल ने उसे खोलकर देखा तो उसमें 5 रंग बिरंगे बीज थे और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, ये 5 जादुई बीज हैं। इन्हें सच्चे मन से अपने खेत में लगाओ और प्रकृति पर भरोसा रखो। गोपाल हैरान था, लेकिन उसने सोचा, क्यों ना इन बीजों को बोकर देखा जाए। अगले ही दिन गोपाल ने बीजों को अच्छे से अपने खेत में लगाया, उन्हें पानी दिया और दिन रात देखभाल करता रहा। 2 हफ्ते के अंदर ही खेत में अजीब अजीब पौधे उगने लगे। कुछ पौधों में चमकदार फल लगते, कुछ से खुशबू निकलती और कुछ पौधे हर रात थोड़ा थोड़ा गाना गाते थे। गांव के लोग गोपाल को पागल समझने लगे। अरे गोपाल, खेत में संगीत उगा रहा है क्या? एक आदमी ने हंसते हुए कहा। दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, इन फलों को खाओगे तो सपने में उड़ते रहोगे। लेकिन गोपाल चुपचाप अपने काम में लगा रहा। एक दिन शहर से एक वैज्ञानिक आया, जिसे गांव वालों ने बताया कि यहाँ कोई पागल किसान जादुई फल उगा रहा है। वैज्ञानिक गोपाल के खेत में गया और जैसे ही उसने एक फल चखा, उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। ये फल तो ऊर्जा से भरपूर हैं और ये पौधे, इनसे प्राकृतिक बिजली बन सकती है। वैज्ञानिक ने गोपाल से सारे फल खरीदे और फिर उसके खेत को एक जैविक अनुसंधान केंद्र में बदल दिया। देखते ही देखते गोपाल की जमीन पूरे राज्य में मशहूर हो गई। गोपाल अब पहले से बेहतर घर में रहने लगा था, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। उसने गांव के अन्य किसानों को जैविक खेती के तरीके सिखाए। गांव के हर कोने में हरियाली फैल गई। गांव के स्कूल को दान दिया, गरीब बच्चों की फीस भरने लगा। गांव वाले अब उसे आदर से गोपाल भैया कहने लगे। एक दिन चिंटू ने फिर पूछा, पापा, अब तो हम अमीर हो गए, है ना? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, लेकिन असली अमीरी मेहनत, सच्चाई और भरोसे से आती है। और याद रखो, ये सब तुम्हें कभी भी गरीब नहीं बनने देंगे। अब गांव में हर बच्चा गोपाल की कहानी जानता था। गोपाल के खेत में एक खास कार्टून पात्र रहते थे, जैसे बबलू बाजरा, जो बाजरे का पौधा था लेकिन बोल सकता था। मीठी मिर्ची, जो हर समय हंसी मजाक करती थी। गोलू गाजर, जो सब्जी होते हुए भी कविताएं सुनाता था। ये सभी चिंटू के दोस्त बन गए थे और हर शाम खेत में मिलते, मस्ती करते और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ प्रकृति का महत्व भी सिखाते। एक दिन गांव के स्कूल में बच्चों से पूछा गया, तुम्हारा हीरो कौन है? सभी बच्चों ने एक ही नाम लिया, गोपाल किसान। शिक्षक ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि उसने मेहनत, ईमानदारी और विश्वास से अपनी किस्मत बदली और सबको साथ लेकर चला।